तो फाइनली नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और इस महीने आप लोगों का चैलेंज क्या है उसको यहाँ पे मुझे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है, बट यहाँ पे डांड डांड के एपिसोड के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे और इसके अलावा कुछ कमाल के एनिमे अपडेट्स है, साथ में कुछ डब एनिमे न्यूज के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी खबर के बारे में बात करें जो आता है हमारे गॉड और एनिमे दोनों को लेकर, क्योंकि लिटरली इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और यहाँ पे मैं जानता हूँ आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए चलो मैं आप लोगों को प्रूफ के तौर पर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में ही वेटिकन वालों ने अपने न्यू मैस्कॉट को होली ईयर 2025 के लिए रिवील किया और इस मैस्कॉट का नाम रखा गया है लूस, जिसका ट्रांसलेशन इटालियन में लाइट होगा। और ये जो लूस है अपना वो यहाँ पे एक एनिमे इंस्पायर मैस्कॉट है, जहाँ पे जो अपना लूस होगा वो हम लोग को मैस्कॉट के तौर पे चर्च के अंदर देखने को मिलेगा। और बेसिकली सारी चीजें यूथ के लिए की जा रही है, जहाँ पे लैंग्वेज और पॉप कल्चर के साथ ये लोग इंगेज करे। और इसी के साथ जो अपना लूस होगा वो हमें जापान के ओसाका के एक्सपो 2025 में भी देखने को मिलेगा। और सिंपल वर्ड्स में यही मतलब हो गया है कि यहाँ पे अपने एक एनिमे कैरेक्टर और यहाँ पे गॉड के साथ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन हुआ है। एंड सच कहूँ तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्रेजी न्यूज हो गई और अब यहाँ पे गॉड के साथ साथ एनिमे भी आ गया, जो यहाँ पे सही है या फिर गलत वो तो मैं नहीं जानता हूँ। अब वैसे इस चीज को लेकर आप लोग अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। अब वैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग तो हम लोगों ने काफी क्रेजी न्यूज से करी, बट यहाँ पे अगली न्यूज के बारे में बात करें जो यहाँ पे एक बुरी न्यूज आती है। और यहाँ पे ये बुरी न्यूज आती है रियो कोनो की तरफ से, जो 23 अक्टूबर के दिन हमें छोड़ के चले गए। और इनके वर्क के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कोनो यहाँ पे एक आर्ट डायरेक्टर के तौर पे आपके बहुत सारे फेवरेट एनिमेस के ऊपर काम कर चुके हैं, जैसे मॉब साइको 100 और डेविल मैन क्राई बेबी, जिनके लिए अब ज्यादा मैं यहाँ पे बस रेस्ट इन पीस बोलूंगा। अब वैसे नेक्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में बात करें जो आती है मेगन द स्टैलियन की तरफ से, तो ये जो हॉलीवुड पॉप सिंगर है जो एक एनिमे की बहुत बड़ी फैन है, जिसके बारे में इतनी डिटेल्स तो आप लोग भी जानते होंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि मेगन स्टैलियन यहाँ पे अपना खुद का एनिमे बना रही है। और हाँ सीरियसली उसने कुछ टाइम पहले ये चीज अनाउंस करी और उसने कहा कि वो बहुत जल्द अपना एक एनिमे भी लाएगी। और यहाँ पे ये एनिमे कैसा होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट चलो देखते हैं ये क्या कुक करेंगी। अब हालांकि इन एनिमेस के अलावा अगर हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा न्यूज के बारे में, जैसे अपने ओशिनोको मांगा के जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पे खुद की एक वन शॉट मांगा पब्लिश करेंगे जिसका टाइटल होगा ऑल अबाउट लव, जो हम लोग को फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर की मांगा का इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ब्लैक क्लोवर के 3 न्यू चैप्टर्स हम लोग को अब 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे और इसकी रिलीज डेट 15 नवंबर की है। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैक क्लोवर के फैंस है वो लोग अब इन 3 चैप्टर्स के लिए तैयार हो जाओ। अब वैसे ब्लैक क्लोवर की तो एंट्री हो चुकी है, बट यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जिसकी भी एंट्री अब यहाँ पे फाइनली हो गई। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हंटर हंटर की मांगा के बारे में, जिसकी एंट्री वीकली शोनेन जंप के अंदर हो चुकी है। एंड गेस व्हाट, जैसे इसकी एंट्री हुई यहाँ पे इसने मांगा प्लस के चार्ट्स के ऊपर टॉप रैंक हासिल कर ली, जहाँ पे मांगा प्लस के ऊपर टॉप 5 हॉटेस्ट मांगा के अंदर अपने 4th नंबर पर हंटर हंटर की मांगा आ गई, जो देखकर काफी अच्छा लगा कि हंटर हंटर की जो हाइप है वो अभी भी बरकरार है फैंस के बीच में। और आप लोग हंटर हंटर की मांगा रीड कर रहे हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे ही तो कुछ हमारे पुराने मांगास हो गए, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी एक न्यू मांगा के बारे में, जिसको यहाँ पे अपने वन पीस के क्रिएटर इचिरो ओडा ने रिकमेंड किया है। और इस मांगा का नाम है अल्टीमेट एग्जॉस्टिड कियोशी। और ओडा सेंसेई ने कहा कि उनको ये मांगा पढ़कर काफी ज्यादा मजा आया, तो यहाँ पे आप लोग भी चाहो तो इस मांगा को ट्राई दे सकते हो। अब वैसे इस मांगा के ऑथर जिनका नाम है शोएची उजुई, तो इनके बारे में आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे ये एक्चुअली में इचिरो ओडा के 5 साल असिस्टेंट रह चुके हैं वन पीस में। और हाँ इस मांगा को स्टार्ट करने से पहले वो 5 साल तक वन पीस के अंदर इचिरो ओडा के असिस्टेंट रहे और इसीलिए ओडा सेंसेई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोग चाहो तो इस मांगा को ट्राई जरूर दे सकते हो। अब वैसे वन पीस की मांगा के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन पीस की मांगा के भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे फाइनली जो 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हमारे ओडा सेंसेई देने वाले थे, उन्होंने उन 10 क्वेश्चंस का आंसर अब फाइनली दे दिया। और यहाँ पे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जितना आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोच रहे थे ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे। और यहाँ पे वो कौन कौन से क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आप लोग सभी चीजें रीड करके तो नहीं बताऊंगा। अब वैसे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज जानने को मिली कि यहाँ पे जो अपना अकाइनो है उसकी बॉन्टी लिटरली सभी योंको से ज्यादा है। और जैसे आप लोग पता होगा कि जो अपने क्रॉस गिल्ड है वो यहाँ पे अपने मरीन्स के ऊपर बॉन्टी लगाते रहते हैं, और इसका बॉन्टी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है वो हमारे ओडा सेंसेई ने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो फ्लीट एडमिरल होता है उसको 5 क्रॉन्स मिलते हैं, और 5 क्रॉन्स को अगर हम लोग बैरीज के अंदर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ये टोटल होता है 5 बिलियन बैरीज। और इसका मतलब ये कि जो अपना अकाइनो है जो अभी फिलहाल के लिए फ्लीट एडमिरल है, तो यहाँ पे उसकी बॉन्टी लिटरली 5 बिलियन है। जो अभी फिलहाल के लिए जितने भी योंकोस है इवन शांक्स, उन सबसे ज्यादा बॉन्टी यहाँ पे अकाइनो की है, जो ये चीजें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि सच कहूँ तो यहाँ पे मैं अकाइनो को वाइट बियर्ड और रॉजर के लेवल का नहीं समझता हूँ। बट आप लोग हिसाब से क्या ये बॉन्टी अकाइनो के लिए सही है या फिर गलत, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे वन पीस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने टॉय एनिमेशन के मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज के बारे में, जो आप लोग पता ही होगा कि पिछले बार ये रिकॉर्ड वन पीस ने होल्ड किया था, बट यहाँ पे टॉय एनिमेशन वालों ने फिर से रिवील किया है कि ड्रैगन बॉल की सीरीज पिछले 6 महीने से इन
उनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज बनी है और अभी पिछले 6 महीने से ड्रैगन बॉल की सीरीज ही यहाँ पे उनके लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करी है, जो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। अब वैसे हमारी मांगा और एनिमे न्यूज बस यहीं तक थी, इसलिए अब हम लोग बात करें डांडेरन के बारे में, जिसका एपिसोड 5 अब फाइनली रिलीज हो गया। और सिर्फ इसका ये एपिसोड 5 नहीं, और भी कुछ एनिमेज के न्यू एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। अब वैसे डांडेरन के 5th एपिसोड के बारे में बात करें, जो अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोग पता होगा कि ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार था। और सच कहूं तो इस एपिसोड के अंदर ज्यादा एक्शन वगैरह तो नहीं दिखाया गया, बट इस एपिसोड के अंदर जो अपने मोमो और ओकारुन का लव ट्रायंगल वाला रोमांस दिखाया गया था, वो यहाँ पे काफी ज्यादा फनी लगा देखने में। और इवन इस एपिसोड के अंदर एक न्यू लड़की की भी एंट्री हुई, जिसका नाम है आयरा, और इसको देखकर तो अपने मोमो को जेलस वाली फीलिंग आई। बट यहाँ पे अपने बेचारे ओकारुन के बारे में बात करें, जिसने यहाँ पे अपनी 2 प्यारी चीजें खो दी, और यहाँ पे वो प्यारी चीजें अपने ओकारुन के बॉल्स है, क्योंकि पिछले बार तो ओकारुन ने अपने बनाना को खोया था, लेकिन पिछले बार तो ओकारुन को अपना बनाना वापस मिल गया, बट इस बार अपने ओकारुन ने अपने बॉल्स को खो दिया। और हाँ, बेचारे के साथ अभी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और देख के लगता है कि नो नट नवंबर का जो चैलेंज होगा वो यहाँ पे अपना ओकारुन अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। अब हालांकि यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार ओकारुन के बॉल्स को लिया किसने, और आप लोग भी जानते होंगे कि इसके बॉल्स कौन ले सकता है। यहाँ पे इसके बॉल्स को जिसने लिया है वो यहाँ पे और कोई नहीं, अपनी टर्बो ग्रैनी है। और यहाँ पे आप लोग सोचोगे टर्बो ग्रैनी कैसे वापस आ गई, तो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे अभी भी वो ओकारुन के अंदर थी, जिसके बाद ओकारुन के अंदर से टर्बो ग्रैनी की आत्मा को एक बिल्ली के डॉल के अंदर डाल दिया गया। और इस एपिसोड का जो सबसे क्यूट मोमेंट था वो था अपने टर्बो ग्रैनी के बच्चे वाली वॉइस, जहाँ पे अपने टर्बो ग्रैनी की कैट वाली वॉइस कैसी है वो आप लोग खुद सुनो। और हाँ, जब भी मैं ये वॉइस सुनता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली में लूफी की वॉइस है, और यहाँ पे लूफी की वॉइस इतनी फनी साउंड कर सकती थी वो मैंने कभी सोचा नहीं था। बट हाँ, ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था, स्पेशली यहाँ पे अपने ओकारुन का हमें न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने मिला, जो काफी ज्यादा कूल तो लग रहा है देखने में। और वो बात अलग है कि टर्बो ग्रैनी ने अपने बेचारे ओकारुन के बॉल्स को ले लिया, बट अब बॉल वापस करने की बारी आती है तो यहाँ पे बॉल तो वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उन बॉल्स को खो दिया, जिसका मतलब अब ये है कि अपने ओकारुन और यहाँ पे मोमो को फिर से एडवेंचर के ऊपर जाना होगा, और यहाँ पे अब अपने ओकारुन के बॉल्स को ढूंढना होगा। और यहाँ पे इसी को देखकर मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने नो नट नवंबर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाऊंगा। बट यहाँ पे ओवरऑल मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए यहाँ पे इस एपिसोड को मैं 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और हाँ, इतनी रेटिंग तो यहाँ पे मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बेचारे ओकारुन ने इस एपिसोड के लिए अपने बॉल्स को खो दिया, तो यहाँ पे कम से कम इतनी रेटिंग तो हम लोग दे ही सकते हैं। और इवन इस एपिसोड के अंदर हमारे मोमो और ओकारुन का किस भी हमें देखने मिला है, जो यहाँ पे ये एपिसोड तो देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अब हालांकि आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग दोगे वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और अब जहां तक हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने कुछ डब एनिमे न्यूज को लेकर, जैसे यहाँ पे कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का जो एनिमे, जिसकी हिंदी डब की लीक आज से करीब 1 साल 2 साल पहले आई थी, तो अब जाकर जो इसका हिंदी डब है वो अब जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और हाँ, सीरियसली इसको डब हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया, और अब जाकर हम लोगों को इसका हिंदी डब देखने मिला, जो आप लोग चाहो तो इसके फर्स्ट एपिसोड को हिंदी डब में देख सकते हो। अब वैसे आप लोग सवाल होगा कि इसके एपिसोड वीकली आएंगे या फिर डेली, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसके एपिसोड डेली बेसिस पर आएंगे, जिसको देखकर आप लोग एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके अलावा क्रंचीरोल के ऊपर अगर आप लोगों को कोई न्यू डब में एनिमे देखना है तो आप लोग ट्रिलियन गेम को चेकआउट कर सकते हो, जो अब हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और जहां तक बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपने डॉक्टर स्टोन का सीजन 3, जिसके हिंदी डब को लेकर आप लोग काफी टाइम से पूछ रहे हो कि इसका हिंदी डब कब आएगा, तो चलो आज मैं आप लोग को इसका आंसर दे देता हूँ, और होप करता हूँ कि इसका आंसर देने के बाद यहाँ पे अब आप लोग के मन में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का जो सीजन 3 है वो आप लोग को हिंदी डब में बहुत जल्द देखने मिलेगा, और वो या तो आप लोगों को इस महीने देखने मिलेगा या फिर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉजिकल वे में इसका आंसर दूं, तो यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का जो सीजन 4 है, यानी जिसका फाइनल सीजन, वो हम लोग को जनवरी में देखने मिलने वाला है। और जैसे आप लोग बताया कि क्रंचीरोल वाले अपने ज्यादातर एनिमेस को सिमिल डब देते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर स्टोन का जो सीजन 4 होगा वो भी सिमिल डब के साथ रिलीज होगा, इसलिए उससे पहले यहाँ पे उनको सीजन 3 को दिखाना पड़ेगा डब में, और इसीलिए डॉक्टर स्टोन का जो सीजन 3 होगा वो हम लोग को हिंदी डब के साथ या तो इस महीने या फिर दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। तो इस साल खत्म होने से पहले यहाँ पे मैं शुरू होकर कह सकता हूँ कि आप लोग को इसका सीजन 3 हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। और कब तक देखने मिलेगा, अगर आप लोग को वो जाना है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो, और अगर आप लोग इंतजार नहीं कर सकते हो तो आप लोग सबटाइटल में देख लो या फिर इंग्लिश डब में, लेकिन अगर आप लोग इंतजार कर सकते हो तो आप लोग इंतजार करो। और अब इसी के साथ आज के अपडेट्स बस यही तक थे। तो यहाँ पे आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में लाइक करने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।